मोनू चिड़ा घर में अकेले रहता था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ बाप के बिना रहना सीखा। वो पढ़ा लिखा और ईमानदारी व मेहनत से काम किया। पढ़ाई के बाद जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह रिक्शा चलाने लगा और मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाने लगा। मोनू चिड़ा रोज़ उसी जगह जाता था जहाँ एक शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया था। इसी तरह वो आज भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था और रोते हुए कह रहा था, मम्मा आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं अकेले रह रहकर घर में थक जाता हूँ। काश तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा मम्मा, अब मैं कल आऊँगा। अब मुझे रिक्शा चलाने जाना है। इतना कहकर मोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में कल्लू कौवा रहता था। उसकी मम्मा तो थी, पर उसे अपनी मम्मा की कोई कदर नहीं थी। हर समय वो अपनी मम्मा से लड़ता रहता था। कल्लू कौवा की पत्नी सुंदरी कौवी तो अपनी सास को किसी तरह से घर से बाहर निकालना चाहती थी। कल्लू बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवा ला दो। इससे पहले कल्लू कौवा बोलता, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी तुरंत बोली, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे इलाज के लिए, हमें और भी खर्चे होते हैं। मैं आज बाजार शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी अपने पति कल्लू कौवा को साथ में लेकर बाजार चली जाती है। इधर काली कौवी दर्द से रोने लगती है। तभी उसी समय मोनू चिड़ा वहाँ से गुजरता है तो काली कौवी की आवाज़ सुनकर अंदर चला जाता है। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मोनू बेटा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा बेटा मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। मोनू चिड़ा जल्दी से मीना डॉक्टर के पास जाता है और मीना डॉक्टर से सिर दर्द की दवा लेकर आ जाता है। उसके बाद काली कौवी दवा पी लेती है तो कुछ ही देर बाद उसके सिर का दर्द खत्म हो जाता है। मोनू बेटा, आज से तुम मुझे आंटी मत कहना। बेटे का फर्ज तो तुमने ही अदा किया है। आज से तुम मेरे बेटे हो। मोनू चिड़ा को माँ की कमी महसूस होती थी तो उसकी यह कमी पूरी हो गई।